चर्चा करते हैं इस बात की कि पृथ्वी पर तो जीवन संभव है पर चांद पे नहीं। ऐसा क्यों? तो उत्तर होगा कि पृथ्वी सतह के लिए इसके वेलोसिटी का मान ज़्यादा है। देयर इज मच मोर इसके वेलोसिटी फॉर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मून। पृथ्वी पर इसके वेलोसिटी का मान जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चांद पे कितना होगा? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, जो बहुत कम है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो जीवन के लिए जो वायुमंडल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एसेंशियल गैसेस चाहिए, वो पृथ्वी अपने आकर्षण से इसके अपने वातावरण में रखता है। तो फिर ग्रेविटेशन फोर्स की बात आती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब हुआ जो पिंड की मात्रा के कारण बल लगे। द फोर्स ड्यू टू द मास ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को हम जाने तो सी द फोर्स of attraction between two masses is directly proportional to product of their masses and is inversely proportional to a square of distance between them। कहने का अर्थ हुआ दो पिंडों की मात्राएं बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा, और यदि उनके बीच की दूरी का मान घटेगा तब भी बढ़ेगा, लेकिन बीच की दूरी के मान को हम बढ़ा दें तो गुरुत्वाकर्षण का बल का मान घट जाएगा। एंड दिस वे ग्रेविटी इज ए वीक फोर्स। ग्रेविटी जो है वो वीक फोर्स है, लेकिन इसका काफ़ी वैल्यू है क्योंकि लाइफ पॉसिबल इसी की वजह से है। जैसे देखें, हम पृथ्वी सतह पर टिके हुए हैं और भी ऑब्जेक्ट्स, क्यों? ग्रेविटी या ग्रेविटी शब्द का प्रयोग मैंने किया इसलिए कि दो पिंडों में यदि एक पृथ्वी हो जाए, आउट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इफ देयर इज अर्थ, देन वी कॉल द फोर्स एज द ग्रेविटी और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो क्या है, जो पृथ्वी, द अर्थ बाइंड्स अस एंड लाइफ इज पॉसिबल हियर, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण जीवन संभव है। यदि आप देखेंगे, यू फाइंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये फिजिबल है, पॉसिबल है ग्रेविटेशन के कारण। द मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो गति है वो ग्रेविटेशन में चलते हैं। और फिर न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो भी आपका ग्रेविटेशन के कारण ही